गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी 2024 जनवरी में गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। मतलब मेरे पूरे परिवार को संभाला है गुरुजी ने। मेरे बहुत कष्ट करते हैं, मेरे बता नहीं सकती मैं आपको। मेरे घर में बीमारी, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़, मतलब बहुत ज़्यादा ही चल रहा था। गुरुजी ने सर पे हाथ रखा, सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। मेरे बच्चे बीमार रहते थे, मेरे पति, मेरा बेटा, उसे भी धीरे धीरे गुरु का ब्लेस कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, हर पल का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की संगत आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और अपना नाम रिवील नहीं करूंगी, बस गुरु जी के समक्ष बैठ के जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग में अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाते, अभी शुक्राना। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं और बिल्कुल बहुत रोती थी, लेकिन गुरुजी ने सब रोना बंद करवा दिया, और अब धीरे धीरे बहुत सब कुछ ठीक हो रहा है। और गुरुजी दिखा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। कोई नेगेटिविटी, कोई भी कुछ भी, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे होते। और गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि कोई उपाय उपाय जो भी है, कोई राहु के तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तेरा और तेरे परिवार का, क्योंकि जहाँ मैं खुद बैठा होता हूँ वहाँ राहु के तो कुछ नहीं करेंगे। जो शुक्राना मेरे दातिया, हर पल शुक्राना। बस वो कहते हैं सिर्फ शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो, जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो। उसी में आपकी सारी दवाई भी, आपका सब कुछ है। आपको हर बात का आंसर उसमें मिलता है। आपको नहीं भी समझ में आती तो सिर्फ आप सुनो। मेरे को थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, और शुरू से मैं बहुत गुरबाणी से जुड़ी हूँ। मेरा नाम भी, मेरा जो नाम निकला था, तो हम लोग गुरुद्वारे को ही मानते थे, तो गुरुद्वारे में ही मेरा नामकरण हुआ है। तो बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, पल पल शुक्राना। और काफी मेरी जिंदगी में बहुत चेंज आ चुके हैं, और गुरुजी ने कहा जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो और उससे भी बहुत अच्छा आगे होएगा। तो शुक्राना मेरे दातिया, आप पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आपके होते कुछ भी नहीं बुरा हो सकता, सब आप देख रहे हो। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे दाते। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ मेरी जिंदगी में बदल रहा है। बहुत खराब जिंदगी थी,
और गुरुजी ने ऐसी पलटी है कि मैं कभी-कभी तो सोचने में मजबूर थी कि मैं क्या थी और क्या गुरुजी ने बना दिया। तो शुक्राना मेरे दातिया, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, आपकी रहमतों का जय गुरु जी शुक्राना। संगत जय जी, अब गुरुजी, तीसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी। आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे, जो आपके सामने साझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत परिवार में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने आज मेरा दूसरा गिफ्ट मुझे दिया। संगत जी, मुझे इन दिनों पैसों की इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना सारा काम मैं कैसे पूरा करूं? इसके लिए कल रात को गुरुजी से मैंने बहुत लड़ाई भी किया। आज सुबह जब फोन खोला तो गुरुजी का मैसेज आया था, मैं तेरे घर में लाल चोले में दर्शन देने आ रहा हूँ। संगत जी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे पैसों की बहुत दिक्कत चल रही थी, तो मैंने सोचा घर में कुछ पुरानी ज्वेलरी पड़ी है, उसे बेच देती हूँ। बट उसे बेचकर मुझे कितना ही मिल जाएगा, ये सोचा जो भी मिल जाए। अभी के लिए मैं वह ज्वेलरी लेकर शॉप पर गई। आप बिलीव नहीं करोगे शंकर जी, मुझे उस ज्वेलरी की 3,770 रुपये मिले। आप देखो संगत जी, इसमें भी गुरुजी का 777 ब्लेसिंग है। मैं तो इतना खुश हो गई, मुझसे रास्ते में ही नाचने का मन करने लगा। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि तभी एक बटरफ्लाई मेरे सामने आई और ऐसे घूमने लगी मानो मेरे लिए ही डांस कर रही हो। जय गुरु जी संगत जी, देखा ना, आप सबने ऐसे हैं हमारे गुरु जी। हम मन में अभी सोचते ही हैं और उसे वह पूरा कर देते हैं। आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए, गिलहरी के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। अभी इन्हीं दिनों मुझे गुरुजी की इतनी खुशबू आती है, मैं तो धन्य हो गई। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी पति के अंग संग रहने का शुक्राना, भाइयों के संग रहने का शुक्राना, मैं माय का परिवार और ससुराल का परिवार के साथ रहने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये आंटी जी का लिखित रूप में हमारा सत्संग था, अब एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात यह है कि मुझे ना बुरे सपनों से बहुत डर लगता था। जब मुझे एक दिन बुरा सपना आया, मुझे सपने में एक अर्थी दिखी कि अर्थी को कोई लेके जा रहा है और साथ में मेरा चाचा है। काफी भीड़ है उस अर्थी के, और वो अर्थी ना जैसे हमारे स्टेशन बना है फाटकों पर, वहां पर अर्थी को मुझे वहां पर हमारा रेलवे स्टेशन भी दिखा। काफी भीड़ थी और चाय वगैरह भी साथ में दिखी कि मैं पी पिला रही हूँ। ऐसे कुछ मुझे सपना समझ में नहीं आया कि वो किसकी अर्थी थी, वो कौन था। तो मैं समझने लगी कि मुझे ये सपना क्यों आया। 2-3 दिन वो मेरे दिमाग में से घूमता रहा संगत जी। मैं क्या बताऊं, मैं उस अर्थी को भूल नहीं पा रही थी। इतना इरिटेट हो गई थी ना उस सपने से मैं, इतनी नेगेटिविटी भरा हुआ सपना था ना वो। तो क्या हुआ, 1.5 महीने बाद, सही 1.5 महीने बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। वो स्वर्ग लोक चले गए। और फिर मुझे वैसे ही सपना मुझे याद आया कि वो अर्थी मेरे पापा की मुझे दिखी थी, और वो मेरे जो चाचा जी थे वो मेरे पापा के जैसे, उन्होंने हमारे पापा की डेथ पर काफी हमारी हेल्प की। जैसे मेरा भाई को इतनी समझ नहीं थी कि जब कोई घर में डेथ हो जाती तब क्या करना चाहिए। जो तेरे भी पर पूजा वगैरह रखवाते हैं, तो मेरे चाचा जी ने, और उनका बेटा बड़ा है तो उन्होंने हमारी मदद की। तो इसलिए मुझे वो चाचा जी दिखे थे, और वो जो हमारे स्टेशन वो दिखा था, हमारे रेलवे लाइन, तो वो इसलिए थे कि जो हम मरे हुए व्यक्ति के जो होते हैं ना अस्थियां होती हैं, वो हम जो हरिद्वार में गंगा जी में वो करके आते हैं, बहा के आते हैं। तो मेरे भाई मम्मी वो गाड़ी में ही गए थे, ट्रेन में ही गए थे, बाय ट्रेन गए थे। वो काफी सर्दी थी, तो इसलिए मुझे वो सारा नजारा दिखाया गुरुजी ने, बुरा सपना दिखाया परमात्मा ने। इसलिए मुझे रेलवे स्टेशन दिखा, सब कुछ दिखा। मुझे बाद में वो सपना सच, मतलब कि सच हुआ, मुझे याद आया। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं सपने में एक बार फिर देखती हूँ कि मुझे पूरे 3:45 बजे सपना आया। मेरा पति मुझे हॉस्पिटल में दिखा,
हॉस्पिटल का बेड था वो, और साथ में उसके पास मेरा नंदोइया खड़ा दिखा मुझे। तो थोड़े दिनों बाद ही मेरे पति की किडनियां खराब हो गई थी, और वो लुधियाना में मेरा पति डीएमसी में जब एडमिट हुए, वही बेड, वही साइड, वही मेरा पति को बेड मिला, वहां पर एडमिट जब किया गया, और वैसे ही मेरा नदोई उसके पास खड़ा हुआ था। तो मैं हैरान मान गई कि ये वही सपना मेरा सच हो गया। कितना बुरा सपना था। वही बेड है जहाँ मेरा पति एडमिट है, वही वैसे मेरा नदोई खड़ा है। उसने मेरे पति का दुख, हमारा दुख काटने में काफी मदद की। मेरे पति को दवाई वगैरह दिलवा कर वही लाता था। तो मेरे पति को जब ऐसा बीमारी पड़ गई संगत जी, हम अपने पति को तो 100 बात एक पत्नी कहती है कि मुझे ये चीज खाने का मन है, मेरे पास ये चीज नहीं है, कपड़ा नहीं है, मुझे ला कर दो। तो मेरा पति के जब ऐसे बीमार पड़ गए थे ना, मैं किसको कहूँ समझ में नहीं आता था। मेरा देवर था, ऐसे नंदोई था, लेकिन दूसरों से ये बात कहने का बहुत काफी हमें झिझक होती है कि कैसे कहें। अपने पति को तो हम फटाक से कह देते हैं। तो उस वक्त मैंने भगवान से कहा कि भगवान मेरे पति को एक बार ठीक कर दो। मेरा पति किसी की भी ऐसे मदद करेगा ना, मैं कभी नहीं रुकूंगी। मेरे पति को इस तरह से बना दो जैसे हम लोगों की मदद ले रहे हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। मेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाए, और मेरी पति को जो भी इंसान मदद मांगेगा, भले ही वो दुश्मन हो, मैं कभी नहीं रोकूंगी। मेरा पति, हम दोनों दूसरों की मदद करें, हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, प्लीज भगवान। तो मेरी भगवान ने सुनी भी। चलो मेरा पति अपने पैरों पर थोड़ा सा खड़ा हो गया, मौत के मुंह से भगवान ने बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद मैं ना संगत जी काफी अकेली रह गई थी। ससुराल वाले तो आपको पता है, जब तक पति का साथ है तब तक ही होता है साथ। ससुराल वाले तो भले ऊपर से दे, उसके बाद को वो 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन ऐसे किसी अपनी बहू का कोई साथ नहीं देता। और मायके वाले भी क्या करे, वो तो खुद ही दुखी होते हैं, वो तो अपनी जिम्मेवारी उनसे नहीं निभती। तो वो एक शादीशुदा लड़की की क्या ऐसे अपने घर में रखना, एक मिडिल क्लास फैमिली को वो तो दिक्कत देता है। तो मैं ऐसे सोचने लगी कि भगवान, सत्संग में तो जाने का मेरा भी मन करता है। हम राधा स्वामी थे, राधा स्वामी को मानते थे कि भगवान सत्संग में तो जाने का मेरा भी मन करता है भगवान, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि हम सत्संग में जाए और एक बार में जाने से ही हमारा कष्ट कट जाए। और घर में इतने काम होते हैं, पहले तो सारे काम निपटा कर जाओ, फिर घर को लॉक करके जाओ, आकर लॉक खोलो। एक अकेली लड़की के लिए काफी दुख की बात होती है, कष्ट की बात होती है। ऐसे बच्चों को भी संभालना होता है। और कोई ऐसा सत्संग, गुरु जी भगवान कुछ ऐसा सत्संग बनाए कि मोबाइल में एक बार सुन लिया और कष्ट कट जाए बस। और मैं बुरे सपनों से काफी डरने लगी थी संगत जी। तो मैं ये सोचती थी कि पहले तो हम बुरा सपना सपने में देखते हैं, और फिर वो हमें कितने दिन तक याद रहता है, वो हमें दुख देता रहता है, देता रहता है सपना कि ये सच ना हो जाए, सच ना हो। जब वो सपना सच होता है तो उसके बाद हमें दोबारा से फिर दुखी होना पड़ता है कि भगवान कुछ ऐसा करो कि जो सपना है, हमने सपने में दुख देख लिया, कष्ट तो हमें वैसे ही मिल गया, हमारा कष्ट हमारे सपने में ही कट जाए। कुछ ऐसा करना प्लीज भगवान कि हमारा सपना में जो हमने बुरा दिखाई दिया वो सपने में ही बुरा हो गया, समझ लो हमारा सपने में भी बुरा हो गया, हमारा असली जिंदगी में हमारा बुरा ना हो। जो दुख हमने देखा वो हमने सपने में झेल लिया, वो कष्ट हमने सपने में जो हमारे ऊपर आया है तो वो कष्ट हमने सपने में ही झेल लिया, बस वो सच ना हो। कुछ ऐसा भगवान कृपा कर दो मेरे ऊपर। मैं अपने पति की बीमारी में काफी भगवान से जुड़ चुकी थी, सभी देवी देवताओं को मैंने मान लिया था। तो गुरु जी कैसी कृपा हुई संगत जी, आप देख लो कि सपने में ही गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं, और सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। भगवान ने मेरी फरियाद ये सुन ली। तो मैं गुरु जी का इस बात के लिए लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि मेरा संकट और कष्ट गुरु जी ऐसे ही काट देना, सपने में कभी वो सच ना हो। और मेरी दाई आंख भी काफी फटकती है, और मैं विश्वास भी करती हूँ। जब मेरी दाई आंख फटकती थी, काफी दिन फटकती रही, तो मेरे मौसा जी बहुत अच्छे थे, उनकी भी डेथ हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ। एक वही थे हमारे सुख दुख में साथ देने वाले। ऐसे मेरी आंख फटक रही थी तो मेरे जीजा जी के काफी चोट लग गई थी, मौत के मुंह से बाहर आए थे, वो एक्सीडेंट हो गया था। तो संगत ऐसा है कि हम इतने बड़े दुख से निकले हैं, मैं और मेरा पति, हमने बहुत बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। जिसके घर में एक मरीज होता है ना, मेरे पति का सारी उम्र की दवाई चल रही है, सारी उम्र ही इसको खानी है। हमने अपने आप को कैसे संभाला है, और मेरा पति का शरीर में बीमारी लगने के बाद उसका शरीर कैसा है, वो तो बाहर से अच्छा दिखता है, उसकी बॉडी, उसके शरीर के अंदर कितनी बीमारियां और लग चुकी हैं, जब उसका शरीर अंदर से खोखला हो चुका है, याददाश्त उसकी कमजोर हो चुकी है। तो ये जो तकलीफ है मेरा पति ही जानता है, जब मैं जानती हूँ, ठीक है। जो बाहर के लोग होते हैं वो तो हमसे बहुत जलते हैं, आस पड़ोस के। जब हम पर दुख गया था कभी उसने एक बार किसी ने पूछा तक नहीं था, बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ इन पर कष्ट आ गया। एक दो ने तो मेरे पति के मुंह पर साफ ही कह दिया था कि ऐसे कौन सा पाप किया था भाई, इतना बड़ा तुम पर कष्ट लेकर घूम रहे हो, कोई तो पाप किया ही होगा। ऐसे लोग ताने मारते थे हमें।
तो संगत जी लोगों को इस बात की जेलसी है कि इन पर इतनी भी दुख आया था, विपता आई थी, जेलसी होगी लोगों को कि इनका दुख ऐसे कट कैसे गया, ये तो वैसे के वैसे ही फिर रहे हैं। मेरा पति वैसे अब खाना रोटी तो खानी है ना, कमाना तो पड़ेगा, भले ही वो बीमार है, जो अच्छा है। तो मेरा पति ऐसे जब सुबह नहा धोकर काम पर जाता है, लोग ऐसे मेरे पति की तरफ बुरी नजरों से देखते हैं कि ये तो वैसा हो गया, इसको तो लगता ही नहीं कोई बीमारी है, इसको तो लगता ही नहीं इसकी किडनियां खराब हो गई हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, काम पर जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, अपने घर के लिए अच्छा कमा रहा है। लोगों की ये मंशा थी कि हम इनको भूखे मरते देखें, इनको भिखारियों की तरह भीख मांगते देखें दर दर। और मैंने किडनी दी थी, लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी बीमार नहीं लगती, वैसे ही हट्टी गट्टी लगती है, मेरा शरीर फूल गया है तो वैसे हट्टी गट्टी लगती है, सारा काम करती है, सफाई वगैरह करती है, घर का सारा घर को संभाल रखा है, ये भी कभी ऐसे बेड पर क्यों नहीं पड़ती, देखी मेरा शरीर कैसा है, कैसी बीमारी लगी है, जो मुझे पता है संगत जी। तो मतलब कि लोगों की हमारी आस पड़ोस में इतनी जेलसी हो गई है, जो ना हमारी एक दाईं ओर है, एक बाईं ओर है, दोनों पड़ोसी हमारे इतने निकम्मे हैं ना। अगर वो हमसे किसी को बात करते देख लेते हैं तो उनको ऐसी जलन हो जाती है कि जो इनसे बात करता है, भले कि हमारा कोई रिश्तेदार है, भले कोई पड़ोसी है, वो अपनी तरफ उनको करने की कोशिश करते हैं कि ये तो अकेले रह जाएं, और उनको अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं, ऐसे उनके कान भरते हैं ना, वो लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, भले ही हमारे रिश्तेदार थे, भले ही हमारे पड़ोसी थे, तो वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो उनको ऐसे अपनी तरफ करते हैं कि सारी मोहल्ले में हमारी बने, सब लोग ये कहेंगे ये बहुत अच्छे हैं। हमारी उन्होंने इतनी बदनामी की हुई है ना मेरी संगत जी, मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अब घर में उन्होंने, मैं किसी के पास ना तो मैं खड़ सकती हूँ, ना किसी पर बार से बैठ सकती हूँ, मेरी उन्होंने इतनी बदनामी कर दी है, इतनी बेइज्जती कर दी है। 10-15 औरतें हैं, इन्होंने एक टोली बना ली है अपनी, और मुझे छोड़ दिया है अकेला। और मैं घर के हमारे मंदिर में पंडित मतलब कि मंदिर के पास, मंदिर में जाती थी, मंदिर तो सबका होता है, भगवान की जगह तो सबकी होती है। उस मंदिर के पंडित को भी इस औरत ने, गंदी कैरेक्टरलेस औरत ने ऐसा भड़का दिया है। जब भी हम जाते हैं ना, मुझे उस पंडित के हाव भाव से पता चल जाता है, वो हमें ना ऐसे खींचकर गुस्से से में से बोलता है, हमारी गलती नहीं होती, हमारी गलती निकालता है वो। तो मैंने उस पंडित को भी पास में जाना छोड़ दिया। मैं जय गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, जिन औरतों ने मेरी आस पड़ोस में मेरी बदनामी की है, मेरा बुरा किया है, भगवान वही औरतों के वो लोग सभी दुश्मन बन जाए, जिनको इन्होंने मेरे दुश्मन बनाया है ना, वो सभी लोग इन औरतों के दुश्मन बन जाए। जैसे मैं घर से बाहर निकलने के लायक नहीं बची, वैसे ये भी घर से बाहर निकलने के लायक ना बचे। गुरु जी इनको ऐसा कड़ा दंड दो। जब मैंने किसी के बारे में यही नहीं सोचा, किसी की 4 सहेलियां, किसी की 5 सहेलियां, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उन सहेलियों को अपनी सहेलियां बनाऊं। तो जो मेरे पास मेरा रिश्तेदार है, जो कोई मेरा फ्रेंड है, जे मेरे मुझसे उनको क्यों छीनती हैं। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ उनको कड़ा दंड दो, जे भी घर से बाहर निकलने के लायक ना बचे, और जो मेरे दुश्मन बने हैं वो सारे मेरे फ्रेंड बन जाए। गुरु जी चाहे थोड़े टाइम के लिए बन जाए, वो मेरे फ्रेंड बन जाए। जैसे ये पंडित को इसने भड़का कर रखा हुआ ना, वो पंडित इसके इतना दुश्मन बन जाए, इसका बैर पड़ जाए, इसकी बेइज्जती कर हर वक्त। वो मंदिर सबका होता है, ये क्या चढ़ावा देते, वो चढ़ावा भी नहीं देते, हम इतना चढ़ावा देके आते हैं जितना हमसे बनता है। तो इस औरत को ये चिड़ मचती है कि जो चढ़ावा हम देते हैं पंडित उसकी तारीफ करे, जो देते हैं चढ़ावा उसकी पंडित तारीफ ही ना करे। हमारे बारे में इतना भड़का दिया है ना पंडित को, हमारा जाना ही बंद हो गया है। पंडित जी मैं बहुत दुखी हूँ। गुरु जी, संगत जी, मेरे घर से बाहर निकलना बंद है, मेरा इस मोहल्ले में, इस गली में दिल नहीं लगता, बस मैं एक घर छोड़कर जहाँ से नहीं जा सकती। तो ऐसे दोषियों को दंड दो गुरु जी। मैं ये बातें अगर किसी और के सामने करूं तो ये चुगली निंदा बन जाएंगी, तो मैं इनका कर्म अपने सिर पर नहीं ले सकती गुरु जी। तो ये बातें मैं संगत जी के सामने कह सकती हूँ, सत्संग के माध्यम से कह सकती हूँ, क्योंकि जो सत्संग हम करते हैं ना, भले हमारे साथ बुरा हो रहा हो और बुरे लोग हों, तो हमारी आवाज सीधा ब्रह्मांड के पास जाती है, गुरु जी के पास जाती है। तो गुरु जी मेरी प्रार्थना जरूर सुनोगे संगत जी, ते आप मेरी प्रार्थना सुनना गुरु जी, और मेरा कष्ट काटना, ऐसे लोगों से मेरा प्लीज छुटकारा करा देना। ऐसे लोग गली मोहल्ले में भी ना दिखे, इनको गली मोहल्ले से ही रफा दफा कर देना गुरु जी। ऐसा इन पर बिपका डालना कि ये गली मोहल्ला छोड़कर ही भाग जाए। ऐसे गंदगे लोग, ऐसे गंदगी से हमारा पीछा छुड़ाओ गुरु जी, ऐसे गंदे लोगों से इनको गली मोहल्लों से ही इनको दूर कर दो। बस जहाँ पर अच्छे लोग आ जाए, आपकी संगत आ जाए, हर वक्त आपका कीर्तन हो, सत्संग हो, मैं भी जाऊँ, वो भी हमारे घर में आए, ऐसे अच्छे पड़ोसी हमारे मुझे प्रदान करना प्लीज गुरु जी, प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल जी को सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, जिनके भी ऐसे दुश्मन है, ऐसे बुरे लोग हैं, ऐसे गंदे लोग हैं, सारी संगत का ऐसे लोगों से पीछा छड़वाना गुरु जी, और मुझ पर कृपा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई तो प्लीज माफ करना संगत जी, और अगर मेरा कोई भी ऐसा शब्द आपको रूठ लगा हो तो भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, हम सब आपके पति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कामना करेंगे गुरु जी से, उनसे अरदास करेंगे कि गुरु जी आपके हस्बैंड को और आपको हेल्थ ब्लेस करें, उनको लंगर प्रसाद, और स्वयं गुरु जी के जहाँ पे भी सत्संग होता है वहाँ जाके लंगर प्रसाद और जल प्रसाद नियमित रूप से पिएगा, आपको स्वस्थ हो जाएंगे आप, इस चीज़ से निश्चित रहिए।
बाकी जो लोग आपके काबिल नहीं हैं, गुरुजी आपको उनकी ज़िंदगी से या उनको आपकी ज़िंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लेंगे। तो इसलिए आपने जब भी कभी ऐसे लोगों का सामना होता है ना आपकी ज़िंदगी में, तो उनको दंड दो, ऐसा आप कभी नहीं बोलना आगे से। आप आगे से गुरुजी के सामने यही अरदास करना, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं गुरुजी आप जानते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि आप सही करो और क्या उनके साथ करना है ये आप जानते हो। तो गुरुजी बैठे हैं ना, वो खुद उनकी जो बुद्धि है उनको सही मार्ग पे लगाएंगे। और अगर वो आपके खिलाफ हैं तो वो ज़रूर उनके साथ कुछ इस तरीके का उनको बताएंगे या समझाएंगे कि वो उस गलत काम को करने से दूर हो जाएंगे और आपको तंग करना भी छोड़ देंगे। तो आपने ऐसी अरदास नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगा कि शायद थोड़ा रूड है, मे भी बाकी संगत को ये अच्छा ना लगे, इसलिए ये मैं बोल रही हूँ कि अगर आंटी जी आपने कभी भी अरदास करनी है, जब मैं भी कभी अरदास करती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि जो भी हमारा अच्छा चाहते हैं गुरुजी उनका भी कल्याण करना, और जो बुरा चाहते हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करना, क्योंकि ये बोल के गुरुजी को अच्छा लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो इस टाइम काफ़ी हर्टफुल हैं, आप काफ़ी नाराज़ हैं, पर कोशिश करिएगा कि इस तरीके से अरदास करिएगा। तो संगत जी, आज के सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन